गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो चैप्टर नंबर 3 पीरियोडिक टेबल से लिया गया है। जिस पीरियोडिक टेबल का मतलब पीरियोडिक का मतलब यूनिफॉर्म, यूनिफॉर्म टेबल का मतलब अरेंजमेंट्स। तो पीरियोडिक टेबल हमारे पास द अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट्स इन ग्रुप्स एंड पीरियड्स। तो पीरियोडिक टेबल हमारे पास एलिमेंट्स होते हैं, उनका अरेंजमेंट, उनकी अरेंजमेंट होती है ग्रुप्स और पीरियड्स में। और एलिमेंट क्या है? प्योर सब्सटेंस दैट कैन बी स्प्लिट इनटू मोर सिंपल सब्सटेंसेस। तो प्योर सब्सटेंस क्या होता है? प्योर मतलब खालिस, प्योर खालिस। Pure substance that can be split into more simple substances like O, NaCl, H and mercury. Hg मरकरी का सिंबल होता है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि हमारे पास पीरियोडिक टेबल का एक स्केच है, यानी एक पीरियोडिक टेबल है जिसमें 8 ग्रुप्स होती हैं, तकरीबन 18 होते हैं। इन सारों को मिला के ये जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं ना, ये सारे ग्रुप्स हैं, इनको मिला के 18 ग्रुप्स होते हैं और इनके पीरियड्स जो होते हैं 7 होते हैं। तो ये पीरियोडिक टेबल के 7 पीरियड्स हैं, यानी 7 रोज़ हैं। एंड 18 या 18 आप कह सकते हैं अगर आप एक्स्ट्रा नॉलेज रखना चाहते हैं, वरना आप 8 कह सकते हैं। 8 हमारे पास इसके ग्रुप्स होते हैं, इनके डिफरेंट नेम्स होते हैं और जितने भी ग्रुप्स होते हैं उनकी सेम फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ होती है। और जो पीरियड्स होते हैं ये इनकी नंबर ऑफ़ शेल्स के बिना पे इनकी तकसीम होती हैं। जैसे कि 1 पीरियड है तो He यानी हीलियम और हाइड्रोजन, इनका सिर्फ एक ही शेल होगा और एक शेल में इसके 1 इलेक्ट्रॉन है, इसके 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, ठीक है। और नंबर 2 लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन एंड नियॉन, इन सारों के 2 शेल्स होंगे। सोडियम और मैग्नीशियम, और उसके साथ ये सारे जो हैं, यानी तीसरा ग्रुप तीसरा पीरियड जितना भी है उन सारों के 3 शेल्स होंगे या ऑर्बिट्स होंगे जिनमें इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं इनके इर्द गिर्द। और नंबर 4 के 4 शेल्स होंगे तकरीबन। नंबर 5 में जितने भी होंगे उनके 5 शेल्स होंगे। नंबर 6 के 6 शेल्स होंगे। नंबर 7 के 7 शेल्स होंगे। ये जो है इसे एस ब्लॉक कहते हैं, इसे इस वाले को पी ब्लॉक कहते हैं, इसे एफ ब्लॉक कहते हैं, ये जो येलो में है। और ये जो ग्रीन है जितना भी, उन्हें डी ब्लॉक कहते हैं। लेक्चर नंबर 2, द एक्चुअल लेक्चर फॉर टुडे, वो है डिस्कवरी और द हिस्ट्री ऑफ द पीरियोडिक टेबल। तो डिस्कवरी में आ जाता है कि पीरियोडिक टेबल किसने डिस्कवर किया या किसने पहली बार इसकी डिस्कवरी की। एज़ वी नो दैट पीरियोडिक टेबल पहली बार मेंडलीव, डिमेट्री मेंडलीव ने इन 1869 में डिस्कवर किया था। कुछ बुक्स में ये भी होता है कि Lothar Meyer in Germany and Dmitry Mendeleev in Russia at about the same time independently developed very similar arrangement of elements, यानी उन दोनों ने सेम टाइम पे अलग अलग जगहों में एक ही तरह का पीरियोडिक टेबल बनाया। इन दोनों का पीरियोडिक टेबल एटॉमिक मास पे मुश्तमिल है। तो एज वी नो दैट द Dmitry Mendeleev in 1896 made the periodic table which was based on increasing the order of the atomic masses. As we know that जो Henry Jeffrey Moseley ने किया था 1913 में हेनरी जेफरी मॉजले उसका जो पीरियोडिक टेबल था वो बेस था इंक्रीजिंग द ऑर्डर ऑफ एटॉमिक नंबर। ये इसने बनाया था इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर के बेस पर, यानी इसकी बेसिस जो थी डिमेट्री मेंडलीव की, ये जो पुराना वाला पीरियोडिक टेबल था उसकी बेस जो थी एटॉमिक मैसेस थी, यानी हर एक एलिमेंट की एटॉमिक मैस पे मुश्तमिल था और इसकी जो थी एटॉमिक नंबर थी। तो हेनरी जेफरी मोज़ेले ने जो बनाया था उसके उसके पीरियोडिक टेबल को हम कहते हैं मॉडर्न पीरियोडिक टेबल।
तो अभी जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो स्ट्रक्चर ऑफ पीरियोडिक टेबल है। स्ट्रक्चर ऑफ पीरियोडिक टेबल का मतलब सांचा। पीरियोडिक टेबल किस तरह का होता है? अक्सर आपने देखा होगा पीरियोडिक टेबल इस तरह का होता है। इस तरह का पीरियोडिक टेबल होता है जिसमें ये दो होते हैं, ये थोड़े से ऊपर होते हैं और ये नीचे होते हैं। तो आप इस तरह कर रहे हैं और ये दो ग्रुप्स हैं जिनमें 1 2 3 4 5 6 और ये 7 पीरियड्स हो गए हैं। और 1 2 3 4 5 6 7 और 8 हमारे पास ग्रुप हो गए हैं। पहले ग्रुप को, तो ये जो आप देख रहे हैं ये हमारे पास पीरियोडिक टेबल का एक जनरल स्केच है, जो कि एलिमेंट्स के अलावा जो होता है वो जनरल स्केच कहलाता है। एलिमेंट्स के साथ पूरा पीरियोडिक टेबल कहलाता है। ये मैंने एक जनरल स्केच बनाया है। आप इसमें देख सकते हैं कि 8 इसमें ग्रुप हैं और ये जो नीचे एफ़ ब्लॉक है इसमें 17 एलिमेंट्स हैं। ये वाला जो एफ़ ब्लॉक है नीचे जो होता है, यानी 2 कॉलम्स, जो 2 रोज़ जो होते हैं उनमें 17 कॉलम्स होती हैं, ऊपर नीचे 17 कॉलम्स होते हैं। और ये हमारे पास 7 पीरियड्स हैं और ये हमारे पास 8 ग्रुप्स हैं। 8 ग्रुप्स के डिफरेंट नेम होते हैं और हर एक ग्रुप में जितने भी एलिमेंट्स होते हैं उनके सेम फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं, यह इनकी खसूसियत हैं। और जितने भी पीरियड्स होते हैं उनके सेम नंबर ऑफ़ शेल होते हैं, यानी फॉर एग्ज़ाम्पल 7th पीरियड है इनका, तो 7 इनमें शेल्स होंगे। और हमारे पास डिफरेंट ब्लॉक्स होते हैं। एस ब्लॉक है, पी ब्लॉक है, डी ब्लॉक है और एफ ब्लॉक है। इससे हम आगे स्टडी करेंगे। तो आगे हम देख सकते हैं कि हमारे पास इधर बताया गया है कि हमने पीरियड पढ़ना है आगे। तो पीरियड्स क्या होते हैं? रोज़ होते हैं, जो कि इस तरह होते हैं। वर्टिकल आप इसे कह सकते हैं, वर्टिकल रोज़। और ये हमारे पास 7 नंबर होते हैं पीरियोडिक टेबल में। और ये इनकी जो खसूसियत होती है ये मैंने आपको पीछे ही बताई है कि ये नंबर ऑफ़ शेल्स होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल ये हाइड्रोजन है, इसमें 1 इलेक्ट्रॉन है और 1 शेल होगा। और He है, इसमें 1 है और 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे यहाँ पर, 2 इलेक्ट्रॉन्स। तो जो पीरियड होता है वो नंबर ऑफ़ शेल्स को रिप्रेजेंट करता है। फॉर एग्ज़ाम्पल एक पीरियड है, फर्स्ट पीरियड है तो 1 शेल होगा, 7th है तो 7 शेल होंगे। तो आप इसे ऐसे भी लिख सकती हैं कि इन पर्टिकुलर पीरियड द नंबर ऑफ़ शेल्स रिमेन द सेम। All the elements in the same period have the same number of shells. In the 7th period, the number of shells are 7, and in the first period, the number of shells are 1 in number. And in second period, all the elements have of 2 shells. तो अगर हम पीरियड्स को डिटेल से स्टडी करें तो पहला पीरियड जो होता है वो शॉर्टेस्ट पीरियड के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि उसमें 2 जो होते हैं वो एलिमेंट्स होते हैं, हाइड्रोजन और हीलियम, एंड बोथ आर एस ब्लॉक एलिमेंट्स। तो इसका अदर नेम है शॉर्टेस्ट पीरियड। अकोमोडेट हाइड्रोजन कॉमा हीलियम। ये एस ब्लॉक होते हैं। और जो सेकंड पीरियड है, एज वी नो सेकंड पीरियड इज कॉल्ड शॉर्ट पीरियड। इट कंटेन्स 8 एलिमेंट, इसमें 8 एलिमेंट होते हैं एंड ऑल द 8 एलिमेंट्स आर सब ग्रुप ए एलिमेंट्स। यानी सब ग्रुप ए एलिमेंट्स क्या होते हैं? जो डी ब्लॉक एलिमेंट होते हैं उनसे ताल्लुक़ रखते हैं। और उन 8 एलिमेंट्स को हम नॉर्मल रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स कहते हैं, क्योंकि डी ब्लॉक एलिमेंट कंसिस्ट ऑफ ट्रांजिशनल एलिमेंट्स एंड रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स। और जो थर्ड हमारे पास पीरियड होता है वो भी बिल्कुल सेकंड के ही तरह होता है। उसमें सेम एलिमेंट्स होते हैं, यानी उसमें 8 एलिमेंट है, वो भी 8 एलिमेंट्स होंगे और उसमें भी रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स होंगे। ठीक है।
जो हमारे पास फोर्थ पीरियड है, इट इज़ आल्सो कॉल्ड द शॉर्ट पीरियड, या आप उसे सिर्फ लॉन्ग पीरियड कह सकते हैं। सॉरी, आप जो फोर्थ पीरियड होता है उसे लॉन्ग पीरियड कहते हैं। इट कंसिस्ट ऑफ 18 एलिमेंट्स, उसमें 18 एलिमेंट होते हैं। इट कंटेन्स 8 रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स एंड 10 ट्रांजिशनल एलिमेंट्स। उसमें 8 जो होते हैं रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स होते हैं और जो 10 होते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट्स होते हैं। ट्रांजिशन एलिमेंट्स यानी मेटल, मेटलाइड्स एंड नॉन मेटल्स। और जो हमारे पास फिफ्थ पीरियड होता है वो ये बिल्कुल फोर्थ पीरियड के साथ लिंक करता है। उसमें भी 18 एलिमेंट होते हैं, मगर उसमें जो 8 एलिमेंट पहले वाले होते हैं वो नॉर्मल होते हैं, यानी ना तो रिप्रेजेंटेटिव होते हैं ना तो ट्रांजिशनल एलिमेंट्स होते हैं। और जो 10 और बचे वो ट्रांजिशन ही होंगे। तो हमें क्या मिलता है कि फर्स्ट एंड सेकंड पीरियड है वो दोनों सेम है, थर्ड एंड फोर्थ पीरियड है वो दोनों सेम है, नहीं, सेकंड एंड थर्ड पीरियड सेम है एंड फोर्थ एंड फिफ्थ पीरियड सेम है। तो हमारे पास जो सिक्स्थ पीरियड होता है उसमें ये होता है कि सिक्स पीरियड में 32 एलिमेंट्स होते हैं। सिक्स पीरियड कंसिस्ट ऑफ 32 एलिमेंट्स। उसमें से 14 रेयर अर्थ मेटल्स होते हैं और यानी द लैंथेनाइड्स होते हैं, और 8 जो होते हैं वो 8 एलिमेंट कंसिस्ट ऑफ 8 नॉर्मल एलिमेंट्स एंड 10 ट्रांजिशन एलिमेंट्स। यानी ये भी फिफ्थ पीरियड से थोड़ा थोड़ा लिंक करता है मगर पूरी तरह लिंक नहीं करता। ये पूरी तरह लिंक 14 एलिमेंट्स की वजह से नहीं करता जो कि अर्थ रेयर मेटल्स हैं, यानी लैंथेनाइड्स आप उसे कह सकते हैं। यानी आप इसे एफ ब्लॉक में से भी ले सकते हैं, लैंथेनाइड्स और एक्टिनाइड्स में से।